हम और कृष्ण गुरुकुल में पढ़ रहे थे। एक दिन मैया ने कहा, बेटा तू एक काम कर, लकड़ी लेके आ, घर में लकड़ी नहीं है, ईंधन नहीं है, तो मुझे और सुदामा को भेजा। सुदामा और कृष्ण दोनों को भेजा, हम दोनों को, और मैया जैसे लेके चलो। अरे एक दिन आ गए लकड़ी लेने, गुरु मैया ने चला गए। एक दिन आ गए लकड़ी लेने, गुरु मैया ने चला गए। हाँ, एक दिन गए हम लकड़ी लेने, गुरु मैया ने चला गए। मोती चंद ढुलाने ओ प्यारी। देवी, जैसे ही हम लकड़ी लेने के लिए गए तो गुरु मैया ने चने दिए कि लो ये ले जाओ और दोनों बेटा मिल करके खा लेना जब भूख लगे तो। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा, कृष्ण लकड़ी गिरा रहे थे, मैं नीचे लकड़ी इकट्ठी कर रहा था और गट्ठर बना रहा था। लेकिन जब बारिश होने लगी तो उस समय पर सुदामा ने पूछा, क्या खा रहा है भैया? लेकिन भैया अरे एक दिन गए हम लकड़ी लेने, गुरु मैया ने चला गए। और जैसे ही कृष्ण मुझसे पूछी क्या खा रहा है, अरे कृष्ण ने पूछी क्या खाए रहो, मैंने उलटे ही जवाब दिए। अरे कृष्ण ने पूछी क्या खाए रहो, मैंने उलटे ही जवाब दिए। मोती चंद ढुलाने ओ प्यारी, अकेले ही जा मिले, हम गुरुकुल में पढ़ रहे। गुरुकुल में पढ़ रहे, कैसा मेरा दरबारी है, हम गुरुकुल में पढ़ रहे। जो पंकज भैया जी हैं, जो यहाँ के जिला अध्यक्ष जी हैं, उनकी धर्मपत्नी जी, क्या नाम है, नमिता जी, जो इस कथा प्रांगण में पधारी, मेरे गोविंद हमेशा दूध को धंधा बनाए रखें। इसी तरह से मेरे गोविंद हमेशा इनके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। बोले गोविंद भगवान की। याद रखना भक्तों, श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित, ये 201 रुपए हमारे श्री माधव सिंह यादव जी हैं, उनकी तरफ से भेंट हुए हैं और 200 रुपए भंडारे के लिए दिए हैं। मेरे गोविंद हमेशा दूध धंधा बनाए रखें। बोलो गोविंद भगवान की जय। याद रखना भक्तों, श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परिषद, सुदामा जी कहते हैं देवी मैंने, और ये हमारे श्री चाचा श्री भूप सिंह यादव जी की तरफ से 101 रुपए आशीर्वाद रूप में भेंट हुए हैं। और क्या कहना चाचा जी आपका, तो आप तो रोज आते हो, रोज ही आशीर्वाद देते हो। और ये 101 रुपए हमारे विद्याराम भैया जी मीठापुर से हमें दे रहे हैं। मेरे गोविंद हमेशा के पास दृष्टि बनाए रखें। क्या कहूँ भैया, आपके लिए शब्द नहीं है। यहाँ जो मेरी परछाई हो वो आप ही हो। जब आप नजर नहीं आते हो तो अधूरे हो जाते हैं। हम बहुत इंतजार कर रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से आपने दर्शन दिए मुझे। दोबारा लौट करके आए तो हैं, लेकिन दोबारा बड़ी मुश्किल से आए हो। गोविंद भगवान की। याद रखना, अब सुशीला कह रही है, हे स्वामी ये कार्ड है, आपने भगवान कृष्ण के साथ ऐसा किया? हाँ, कृष्ण ने मुझसे कहा कि भैया कहाँ खा रहे हो, तो मैंने उल्टे जवाब दे, भैया मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, मेरी तो दांती बज रही है ठंड के मारे। अच्छा भैया, लेकिन हे देवी मैंने बहुत बुरा किया। क्यों?
कि कहा है विद्वानों ने क्या, अरे गुरु से कपट मित्र से चोरी, अरे गुरु से कपट मित्र से चोरी, के हुए निर्धन के हुए गोरी, और क्या बोले, जो कोई काऊ को हक खावे, जो कोई काऊ को हक खावे, बाको दारिद्र बहुत सतावे, भैया यदि गुरु से कपट मित्र से चोरी, के हुई निर्धन के हुई कोई, जो कोई काऊ को हक खावे, बाको दारिद्र बहुत सतावे। भैया आज उसी समय पर कहा तो उसी समय पर भगवान तो आ गए, लेकिन ऐसा प्रमाण है कि भगवान कृष्ण ने अपने मित्र को श्राप नहीं दिया था। आज क्या हुआ, हे देवी, बस इसी कारण मैं जो है गुरु दीक्षा हुई हमारी, जब विदाई हो रही थी तब गुरु माता के पास गए और गुरु जी के पास गए, कहा दक्षिणा में कुछ मांग लो, तो गुरु ने मना कर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि गुरु माता तुम्हारी कुछ मांगती है तो उसे दे दो। कृष्ण बलराम और सुदामा पहुंचे तो सुदामा से कहा, मैया बेटा तू तो बहुत ही गरीब है और तू क्या देगा मुझे, तेरा मेरे लिए तो बस केवल तेरी दक्षिणा यही है कि तू शिक्षा को ग्रहण कर और सबको शिक्षा देना, ब्राह्मण कुल से है, तेरे साथ आशीर्वाद हमेशा है मेरा। और भगवान ने कहा, मैया मुझसे भी दक्षिणा मांग ले। तो मैया कहने लगी, बेटा दक्षिणा देगा मुझे? हाँ, यदि तू दक्षिणा देना चाहता है हे बलराम कृष्ण, तो मुझे दक्षिणा वो दे दो। मेरा पुत्र बहुत समय व्यतीत हो गया, समुद्र के प्रवास क्षेत्र में खेलने के लिए गया था, आज तक वापस लौट के नहीं आया। यदि देना है तो मेरा पुत्र मुझे लौटा के दे दे। भगवान कृष्ण के नेत्रों से अश्रु निकल गए। मैया मांगा भी तो तूने क्या मांगा है, जो संसार के नियमों के विरुद्ध है, लेकिन मैया ये गुरु महिमा आगे चल करके बहुत कम हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी, इसलिए मैं जो तूने मांगा है वो भी दूंगा। आज भगवान कृष्ण गए और जाकर के समुद्र पे हाथ जोड़े प्रार्थना की, समुद्र नहीं आया, धनुष मान लिए, बाण संधान किया, जैसे ही छोड़ने के लिए हुए 14 रत्नों का थाल लेकर के समुद्र प्रकट हो गया। बोले नाथ मुझे क्षमा करिए, इतना है।